हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। ओके, सो इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट फॉर्मेट है। तो मेक अ टाइटल दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन रेज टू एम एक्स इंटू कॉस रेज टू एन एक्स डी एक्स। सो दिस इज अवर फॉर्मेट ऑफ टूडेज लेक्चर। ओके, तो यहाँ पे साइन की m पावर गिवन है एज वेल एज इनटू कॉस की n पावर गिवन है, और इस टाइप के फॉर्मेट का आपको इंटीग्रेशन करना है तो आप कैसे करोगे। तो यहाँ पे m और n जो साइन और कॉस की पावर है बराबर, तो m और n के लिए यहाँ पे अलग अलग केसेस हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल m और n दोनों इवन हो, या तो दोनों ऑड हो, या तो एक इवन और एक ऑड हो, और चौथा केस कौन सा कि दोनों पावर आपकी फ्रैक्शनल हो, लाइक 2/5 6/7 लाइकवाइज। तो उन चारों अलग अलग केस के लिए चारों का अलग अलग इलाज है बराबर। तो किस टाइप की आपकी पावर गिवन है उस हिसाब से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। ओके, सो हम चारों के चारों फॉर्मेट में आपको क्या करना है मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। ओके, सो टाइप नंबर वन बराबर। ओके, मान लो कि आपकी दोनों पावर आपकी ऑड है, तो आप क्या करोगे बराबर। सेकंड केस क्या होगा, दोनों पावर इवन है तो क्या करोगे। थर्ड केस क्या होगा, दोनों में से मान लो कि कोई एक इवन है और कोई दूसरी ऑड है। ओके, तो वो केस हम सबसे पहले लेते हैं कि इफ वन इज ऑड ओके एंड अदर इज इवन बराबर। तो आप क्या करोगे, तो जिसकी पावर इवन है उसको टी सपोज करना है बराबर। ओके, तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या करेंगे, मान लो कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, साइन क्यूब एक्स ओके इंटू कॉस रेज टू 6x dx। तो यहाँ पे देखो 3 ऑड है एंड 6 इज इवन, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, जो इवन है बराबर उसको आपको टी सपोज करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, लेट कॉस एक्स इज इक्वल टू टी। ओके, आगे क्या करना है ना वो हम डायरेक्टली क्वेश्चन में देखेंगे। ओके, तो ये था मेरा टाइप नंबर 1। ओके चलो, तो टाइप नंबर 2 में क्या है, टाइप नंबर 2 में क्या है, मान लो कि यहाँ पे दोनों की दोनों पावर ऑड है बराबर, बोथ पावर इज ऑड। तो आप क्या करोगे, तो जिसकी बड़ी पावर होगी ना उसको आप टी सपोज करोगे बराबर। ओके, सो आप क्या करोगे, आप बिगर पावर को टी सपोज करोगे। ओके, तो इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं बराबर। मान लो कि आपको किसी ने पूछा कि साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस रेज टू 5x dx, तो आप किसको टी सपोज करोगे, देखो तो किसकी पावर बड़ी है, कॉस की। ओके, सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेट कॉस एक्स इज इक्वल टू टी। तो ये दो आपको चीज़ याद रखनी है। ओके, नाउ मूविंग टू अवर थर्ड केस, तो टाइप 3 में आपको क्या करना है, तो टाइप 3 में दोनों की दोनों पावर मान लो कि कोई फ्रैक्शन है बराबर, तो आपको 10x इज इक्वल टू टी सपोज करना है। आगे क्या करना है वो डायरेक्टली सब हम क्वेश्चंस में देखेंगे। ओके, सो बोथ पावर आर फ्रैक्शन बराबर। इसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो कि आपको किसी ने ऐसा पूछा कि साइन रेज टू 3/5x इंटू कॉस रेज टू 6/7x dx। तो आपको क्या करना है, पुट 10x इज इक्वल टू टी। So let 10x equal to t। ओके, सो ये काम आपको करना है। एंड टाइप नंबर 4, व्हेन बोथ पावर आर इवन, तो आपको क्या करना है ये इंपॉर्टेंट है। तो टाइप नंबर 4 ओके, व्हेन बोथ पावर आर इवन। ओके, तो उस केस में आपको क्या करना है, तो यू हैव टू यूज ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशंस या तो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलास जो 11th में हमने पढ़ी थी, वो कैसे सब करना है वो डायरेक्टली हम क्वेश्चन में देखेंगे। ओके, तो आपको क्या करना है, देन यूज ट्रिगो फॉर्मूले। कौन सी वाली फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे साइन 2 थीटा वाली, कॉस 2 थीटा वाली, उस टाइप की फॉर्मूलास आपको यहाँ पे यूज करनी है। देन 2ss c 2cs उस टाइप की फॉर्मूला आपको यहाँ पे यूज करनी होगी। ओके, तो इसका एग्जांपल मैं दे देता हूँ। एग्जांपल इस टाइप का होगा, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस रेज टू 4x dx।
तो इसमें आपको क्या करना है वो डायरेक्टली हम सब क्वेश्चन में देखेंगे, बराबर। सो इस फॉर्मेट का बेसिकली 4 अलग अलग टाइप है, तो हर एक टाइप में आपको क्या करना है वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। ओके, सो वीडियो पॉज करके ये सारी चीज़ें अपने बुक में अच्छे से नोट डाउन कर लो। ओके, देन वी विल मूव टूवर्ड्स आवर क्वेश्चंस। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस रेज टू 5x। ओके, तो पावर क्या है यहाँ पे, दोनों की दोनों पावर कैसी है, ऑड है। तो मैंने आपको ऑड वाले केस में क्या लिखा है कि जिसकी पावर बड़ी हो उसको हमें t सपोज करना है, बराबर। तो यहाँ पे cos की पावर बड़ी है, सो लेट cos x इज इक्वल टू टी। तो चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो लेट cos x इज इक्वल टू टी। चलो इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, माइनस साइन एक्स डी एक्स। ओके, तो माइनस को हम राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करते हैं, सो इट बिकम्स माइनस डी टी। ओके, अब ध्यान से देखना, बराबर। तो यहाँ पे देखो ये तो मेरा हो जाएगा टी रेज टू 5, बट व्हाट अबाउट साइन एक्स डी एक्स। तो साइन क्यूब के हमें दो पार्ट्स ऐसे करने होंगे, साइन स्क्वायर इंटू साइन एक्स, बराबर। ओके, और ये कॉस रेज टू 5x डी एक्स तो एज इट इज, बराबर। चलो नाउ दिस साइन एक्स डी एक्स बिकम्स माइनस डी टी। ओके, अब इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, कॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बराबर। तो साइन स्क्वायर एक्स बेसिकली 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, एंड कॉस स्क्वायर एक्स इज एक्चुअली टी स्क्वायर, राइट। ओके, चलो नाउ व्हाट इज कॉस रेज टू 5x, दैट इज एक्चुअली टी रेज टू 5, बराबर। और ये साइन एक्स डी एक्स क्या होगा, दैट विल बी माइनस ऑफ डी टी। अरे ये तो सिंपल इंटीग्रल आ गया ना, अब ये माइनस एस डी टी। चलो अब टी रेज टू 5 को अंदर मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पे क्या होगा, टी रेज टू 5 माइनस टी रेज टू 7 डी टी। माइनस को यहाँ पे अंदर एंटर करो, बराबर। तो क्या होगा, माइनस इंटीग्रेशन टी रेज टू 5 डी टी माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ टी रेज टू 7 डी टी। चलो टी रेज टू 5 का इंटीग्रेशन क्या होगा, टी रेज टू 6/6 प्लस इसका इंटीग्रेशन होगा टी रेज टू 8/8 प्लस सी, एंड इन प्लेस ऑफ टी पुट कॉस एक्स। मेरा हो गया क्वेश्चन क्लियर। ओके, चलो नाउ मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखो 5 और 4 पावर है, मतलब कि एक पावर इवन है एंड द सेकंड पावर इज ऑड। तो इस टाइम पे मुझे क्या करना होगा, तो जिसकी पावर इवन है उसको मुझे टी सपोज करना पड़ेगा। तो किसकी पावर यहाँ पे इवन है, चेक करो तो cos x की। ओके, सो लेट cos x इज इक्वल टू टी। ओके, सो लेट cos x इज इक्वल टू टी। तो अगेन इसका डिफ्रेंसिएशन होगा sin x dx इज इक्वल टू माइनस डी टी, बराबर। चलो अब क्या करना पड़ेगा, तो साइन रेज टू 5 का दो पार्ट्स करने होंगे। तो फर्स्ट पार्ट विल बी साइन रेज टू 4x एंड सेकंड पार्ट इज साइन x। ओके, और ये cos रेज टू 4x dx तो एज इट इज। ओके, चलो अब ध्यान से देखना, बराबर। तो ये sin x एंड dx दैट विल बी माइनस डी टी। इन प्लेस ऑफ cos रेज टू 4x वी विल राइट t रेज टू 4, बट व्हाट अबाउट sin रेज टू 4। तो sin रेज टू 4 हम साइन स्क्वायर का स्क्वायर ऐसा भी लिख सकते हैं ना। ओके, तो ध्यान से देखना, साइन स्क्वायर का स्क्वायर, लेकिन ये साइन स्क्वायर को हम कैसे लिखेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, एंड कॉस स्क्वायर इज बेसिकली टी स्क्वायर। क्लियर ये चीज। चलो अब ये क्या होगा, दिस विल बी टी रेज टू 4 एंड साइन एक्स डी एक्स इज एक्चुअली माइनस ऑफ डी टी। ओके, अब ये माइनस एज इट इज। अब यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर की फॉर्मूला अप्लाई करो, तो यहाँ पे क्या होगा, 1 माइनस 2t स्क्वायर प्लस टी रेज टू 4 इंटू टी रेज टू 4 डी टी। ओके, अब टी रेज टू 4 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, बराबर। तो क्या होगा, टी रेज टू 4 माइनस 2 इंटू टी रेज टू 6 प्लस टी रेज टू 8, और यहाँ पे होगा डी टी। अब माइनस को अंदर एंटर करो, तो माइनस ऑफ टी रेज टू 4 डी टी। ओके, देन माइनस माइनस प्लस 2 बार और इंटीग्रेशन ऑफ टी रेज टू 6 डी टी, देन माइनस प्लस माइनस एंड इंटीग्रेशन ऑफ टी रेज टू 8 डी टी। क्लियर। अब इन तीनों को इंटीग्रेट करो एंड लास्ट में इन प्लेस ऑफ टी पुट cos x। ओके, सो यहाँ पे क्वेश्चन दोनों खत्म हो जाएंगे, बराबर। तो बाकी जो दो फॉर्मेट बचे उसके क्वेश्चंस हम यहाँ पे करने जा रहे हैं अभी नेक्स्ट। ओके, सो वीडियो पॉज करके ये दोनों क्वेश्चंस नोट डाउन कर लो। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखो आपको पावर कौन सी है, 2 and 4, मतलब कि दोनों पावर आपकी कैसी है, इवन। तो मैंने आपको क्या लिखवाया था स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में कि यू हैव टू यूज ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, बराबर। तो अब कैसे यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज का यूज करेंगे, तो सबसे पहले आपको एक पावर दिख रही है 2 एंड द सेकंड पावर इज 4। तो आपको दोनों पावर को सबसे पहले सेम करनी होगी, मतलब कि जो छोटी पावर है ना उसमें आपको दोनों पावर को ले जाना होगा, बराबर। तो यहाँ पे छोटी पावर कौन है, 2, तो बड़ी पावर कौन है, 4। तो बड़ी पावर को छोटी पावर में कन्वर्ट करना होगा, कैसे, तो इसके दो पार्ट्स होंगे, साइन कॉस स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर, मतलब कि ये जो स्क्वायर आएगा ना कॉस स्क्वायर दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू स्क्वायर विच इज लोएस्ट पावर, बराबर।
चलो तो हमें ऐसे समझना होगा कि ये जो साइन स्क्वायर है उसको तो एज इट इज, लेकिन इसके दो पार्ट्स पड़ेंगे, कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ओके चलो अब ये चीज़ ध्यान से देखो, साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर। तो मान लो कि यहाँ पे मेरे पास साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है, तो अगर मैं उसके साथ में 2 मल्टीप्लाई करता हूँ, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स अगर होता मेरे पास, तो उसके साथ में अगर मैं 2 मल्टीप्लाई और डिवाइड करता हूँ, तो 2 मल्टीप्लाई करने के बाद पूरा एक्सप्रेशन क्या होता है, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, दैट इज एक्चुअली फॉर्मूला ऑफ साइन 2x, राइट। ओके तो यहाँ पे मेरे पास साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर है, तो यहाँ पे मुझे 4 से मल्टीप्लाई या डिवाइड करना पड़ेगा, बराबर। तो 4 से मल्टीप्लाई करो और यहाँ पे 4 से डिवाइड करो, तो ये बाहर 1/4 एज इट इज एंड इंटीग्रेशन ऑफ। चलो अब ये क्या होगा, बेसिकली दिस इज एक्चुअली साइन स्क्वायर 2x, क्योंकि ये 2 साइन एक्स कॉस एक्स का होल स्क्वायर होगा, बराबर। और 2 साइन एक्स कॉस एक्स खुद क्या होता है, साइन 2x, तो ये बेसिकली है साइन स्क्वायर 2x इंटू, अब ये क्या हुआ, कॉस स्क्वायर एक्स एंड इंटू डी एक्स। क्लियर आ गया समझ में, बराबर। चलो अब हम क्या करेंगे, तो देखो 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर 2x इंटू, अब कॉस स्क्वायर एक्स की फॉर्मूला, तो अब यहाँ पे साइन के साथ में देखो तो एंगल कौन सा है, 2x, और यहाँ पे कॉस के साथ में एंगल है x, तो हम कॉस को, कॉस में जो एंगल x है ना उसको 2x के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो देखो यूजिंग फॉर्मूला 1 प्लस कॉस 2x एंड होल डिवाइड बाई 2 एंड देन dx। अब ये जो बाई 2 है ना इसको हम इसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, सो वी विल गेट 1/8 इंटू, अब ये जो साइन स्क्वायर 2x है ना इसको यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई करो, सो यू विल गेट साइन स्क्वायर 2x प्लस साइन स्क्वायर 2x इंटू कॉस 2x, ओके, एंड देन dx। क्लियर यहाँ तक, बराबर। हमने क्या किया, सबसे पहले बड़ी पावर को छोटी पावर में कन्वर्ट किया, मतलब इसके दो पार्ट्स पड़े, कौन से, स्क्वायर इंटू स्क्वायर, बराबर। तो इसके साथ में मैंने 4 मल्टीप्लाई किया। ओके एक और लॉजिक, मान लो कि यहाँ पे क्यूब होता, दोनों के साथ में क्यूब होता, तो आपको यहाँ पे 8 मल्टीप्लाई करना पड़ता। क्यों, क्योंकि 8 साइन क्यूब इंटू कॉस क्यूब इज बेसिकली क्यूब ऑफ 2 साइन एक्स कॉस एक्स, राइट। तो उसकी जगह पे हम फिर से लिखते हैं साइन 2x का होल क्यूब, दैट विल बी साइन क्यूब 2x। ओके सो यहाँ पे सिंगल साइन एक्स कॉस एक्स है तो 2 मल्टीप्लाई करो, साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर है तो 4 मल्टीप्लाई करो, साइन क्यूब इंटू कॉस क्यूब है तो 8 मल्टीप्लाई करो, एंड नेक्स्ट अगर यहाँ पे साइन रेज टू 4 इंटू कॉस रेज टू 4 दिखे तो यहाँ पे 16 मल्टीप्लाई करो, सो दैट यू गेट 2 साइन एक्स कॉस एक्स की होल पावर 4, दैट विल बी साइन रेज टू 4 2x। ओके तो इस तरीके से आपको ये पेयर से डील करना है। ओके चलो तो अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखो 2x था और यहाँ पे x था, तो इसको बुरा लगता, ये भी बोलता ना कि सर मुझे भी 2x में कन्वर्ट करो, चल भाई मैंने तुझे कन्वर्ट कर दिया। ओके और यहाँ पे साइन था तो इसीलिए इसको मैंने कॉस में कन्वर्ट किया, राइट। चलो अब इसको तो हम सेपरेटली डील करेंगे। ओके अब इसको कैसे डील करेंगे, इसको भी हम थोड़ा सेपरेट कर देते हैं। तो 1/8 इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर 2x dx प्लस ये है 1/8 और इंटीग्रेशन ऑफ, ओके अब ध्यान से देखो, अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि साइन स्क्वायर 2x है, बराबर। तो साइन स्क्वायर 2x को दो पार्ट्स पढ़ेंगे, साइन 2x इंटू साइन 2x। ओके सो साइन 2x इंटू साइन 2x और इंटू यहाँ पे क्या है कॉस 2x और यहाँ पे आएगा dx। क्लियर ये चीज। ओके चलो अब इसको कैसे डील करेंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन कैसे होता है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, इसी फॉर्मूला से होता है। चलो तो अप्लाई दैट फॉर्मूला, तो यहाँ पे क्या होगा 1 साइन स्क्वायर 1 माइनस कॉस 4x होल डिवाइड बाई 2 और यहाँ पे आएगा dx प्लस, बराबर। ओके अब ध्यान से सोचो कि अब यहाँ पे क्या हो सकता है, तो मल्टीप्लाई बाई 2 एंड डिवाइड बाई 2 करो। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाई 2 एंड डिवाइड बाई 2 इन दोनों पेयर के लिए, बराबर। यहाँ पे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है, दोनों के एंगल सेम है, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करो, सो यू विल गेट 1/16 एंड इंटीग्रेशन ऑफ ये साइन 2x इसको एज इट इज रखो, बराबर। तो यहाँ पे आएगा साइन 2x इंटू क्या है यहाँ पे, तो 2 साइन 2x इंटू कॉस 2x एंड dx। ओके चलो अब ये हो गया 1/16 एंड इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस 4x एंड होल dx प्लस 1/16 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x। चलो अब ये चीज़ क्या है पूरी, तो दिस इज अवर साइन 4x, 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है साइन ऑफ 2 थीटा, बराबर, मतलब जो एंगल है वो डबल हो जाता है, तो यहाँ पे क्या होगा साइन 4x dx। चलो अब ये कौन सा फॉर्मेट है, s इंटू एस, तो यहाँ पे मान लो कि मैं 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूँ, तो यहाँ पे क्या आएगा 2ss आएगा एंड 2ss इज एक्चुअली c माइनस सी, राइट। ओके तो यहाँ पे मैंने इंट्रोडक्शन में क्या बोला था कि अगर आपको दोनों
इवन पावर मिले तो आपको इस तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज का यूज करना होगा, तो इस तरीके से आप करोगे, बराबर। चलो अब इन दोनों का इंटीग्रेशन करो, तो 1/16, ओके, ब्रैकेट में क्या होगा, 1 का इंटीग्रेशन x एंड cos 4x का इंटीग्रेशन होगा sin 4x एंड होल डिवाइड बाई 4, बराबर। चलो अब देखो तो 1/32 और इंटीग्रेशन ऑफ 2 sin 2x एंड sin 4x dx, ओके। चलो अब 1/16 को अंदर मल्टीप्लाई करो, सो यहाँ पे होगा x/16 माइनस साइन 4x/64, यस, ओके। अब ये 1/32 एज इट इज और इंटीग्रेशन। चलो अब 2ss की फॉर्मूला क्या होती है, cos c माइनस सी, मतलब cos माइनस cos। तो पहले क्या होगा, cos ऑफ 2x माइनस 4x होगा यहाँ पे, एंड 2x माइनस 4x इज बेसिकली माइनस 2x, और cos में माइनस 2x तो माइनस गया, तो बेसिकली क्या बचा, cos 2x माइनस, अब दोनों का सम करना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, cos 6x एंड देन होल dx, ओके। चलो तो यहाँ पे करेंगे x/16 माइनस साइन 4x/64 प्लस 1/32। अब cos 2x का इंटीग्रेशन होगा साइन 2x होल डिवाइड बाई 2 माइनस cos 6x का इंटीग्रेशन होगा साइन 6x अपॉन 6। लेकिन 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 ये 1/32 भी तो इन दोनों के साथ में मल्टीप्लाई होगा, तो इसके साथ में तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ओके। अब इसके साथ में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसका 6 भी नीचे होगा एंड देन प्लस सी, बस तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो आप, तो आपको आंसर मिल जाएगा, बराबर। सो इस तरीके से ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व होगा, ओके। तो आप लोग ध्यान से अच्छे से ये क्वेश्चन खुद से सॉल्व करने का ट्राई करो, ओके स्टूडेंट्स। सो नाउ मूविंग टू अवर फोर्थ टाइप, दैट इज ऑफ फ्रैक्शन पावर। यही इंपॉर्टेंट है इस पूरे फॉर्मेट में, sin रेज टू mx इंटू cos रेज टू nx वाले फॉर्मेट में ये टाइप ही सबसे ज़्यादा पूछी जाती है और पूछी जाएगी, ओके। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ओके। लेकिन इस टाइप में मैंने आपको क्या बोला था, आपको क्या किसको t सपोज करना पड़ेगा, 10x को, लेकिन 10x तो पिक्चर में है ही नहीं, तो आप 10 को कहाँ से पिक्चर में लाओगे, तो 10 को पिक्चर लाने के लिए आपके पास यहाँ पे साइन और कॉस दोनों प्रेजेंट है, तो आप साइन और कॉस का यूज करके 10 कैसे क्रिएट करोगे, तो बेसिकली आपको साइन अपॉन कॉस करना होगा, लेकिन यहाँ पे तो साइन इंटू कॉस है, तो आइयो देखो कैसे सॉल्व होगा। तो एक्चुअली साइन के नीचे अगर कॉस आ जाए तो कितना अच्छा, साइन के नीचे अगर कॉस आ गया, बराबर, तो आपको 10 मिल जाएगा और उस 10 को आपको t सपोज करो, देन आगे क्या होगा वो हम देखेंगे। मतलब कि हमारा काम क्या है, यहाँ पे साइन के नीचे कॉस को क्रिएट करना है, साइन के नीचे कॉस को लाना, सो दैट वी गेट 10x, बराबर। तो यहाँ पे साइन तो प्रेजेंट है, कॉस भी प्रेजेंट है, तो लेकिन साइन की पावर क्या है भाई, -11/3, तो उसके नीचे अगर मुझे कॉस लाना है तो मुझे कॉस की भी वही पावर लानी होगी, यस और नो, यस, ओके। चलो तो ध्यान से देखिए, ये तो है ही, लेकिन मुझे कॉस की यही पावर लानी होगी ना, तो ही इनको मैं साइन बाई कॉस कर सकता हूँ, सेम पावर होगी तो ही मैं उसको साइन बाई कॉस मतलब कि 10 बोल सकता हूँ, ओके। अब ये तो आया मुफ्त का, तो उसका कर्ज भी यहाँ पे चुकाना होगा, तो उसका कर्ज आप ऐसे चुकाओ, ये आपने डिवाइड किया ना, तो इसको मल्टीप्लाई करो, हो गया मल्टीप्लाई, और ये भी तो साथ में था, इसको क्यों भूल गए, बराबर। तो चलो अब इन दोनों का बेस सेम है तो पावर को ऐड कर दो, बराबर, ओके। और ये क्या हो जाएगा बेसिकली, दैट विल बी 10x की -11/3 पावर, क्लियर, ओके। चलो अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो, बेस सेम है तो पावर का क्या होगा, सम, तो -11/3 -1/3 दैट इज -12/3 दैट इज -4, तो cos रेज टू -4x dx, ओके। अब ध्यान से देखिए, मैं एक क्या जुगाड़ करता हूँ, तो मुझे 10x को तो t सपोज करना होगा, बाद में मैं क्या करूंगा उसका डिफरेंशिएशन, तो 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec²x, तो sec²x भी तो होना चाहिए क्वेश्चन में, तो sec²x को मैं इसका यूज करके क्रिएट करूंगा, तो ध्यान से देखो, तो ये तो हमारा एज इट इज रहेगा, बराबर, -11/3, ओके। अब cos रेज टू -4x ऊपर है, तो मैं उसको नीचे लिखूं ऐसे, cos रेज टू 4x, ओके। लेकिन cos रेज टू 4x को तो ये हो गया, बराबर, ओके। अब ध्यान से देखो, ये 10x की -11/3 पावर एज इट इज, लेकिन 1/cos रेज टू 4 इज बेसिकली sec रेज टू 4x dx, क्लियर, ओके। चलो अब एक काम करो, 10x को t सपोज करो, अब इस वाले स्टेप में आपको 10x को t सपोज करना होगा, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, sec² dx इज इक्वल टू dt, लेकिन यहाँ पे तो sec की 4 पावर है, तो मैं क्या करूंगा, इसको 2 पावर में डिवाइड करूंगा, ऐसे sec² इंटू sec², ओके। सो मेरा क्वेश्चन अब कैसे कन्वर्ट होगा, सो इंटीग्रेशन ऑफ 10x एक्चुअली था क्या t, सो t रेज टू -11/3, बराबर, इंटू
अब इसके दो पार्ट्स होंगे सेक्स स्क्वायर इंटू सेक्स स्क्वायर, तो जो पहला वाला सेक्स स्क्वायर है ना उसको मैं कैसे लिखूंगा, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, सो 1 प्लस, ओके नाउ व्हाट इज टेन स्क्वायर एक्स, तो दैट इज एक्चुअली टी स्क्वायर, और जो दूसरा सेक्स स्क्वायर एक्स और उसके बाद में क्या होना चाहिए डी एक्स, तो दैट सेक्स स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स इज एक्चुअली डी टी। हो गया मेरा क्वेश्चन सॉल्व। अब ये तो आसानी से हो सकता है कि नहीं, ओके इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या होगा टी रेस टू माइनस 11/3 बराबर, ओके प्लस टी रेस टू माइनस 11/3 प्लस 2 दैट इज 10 रेस टू माइनस 5/3 एंड देन डी टी। चलो अब इसको इंटीग्रेट कर दो, ये तो काम आसान है, एंड देन पुट टी इज इक्वल टू 10x, तो हो गया मेरा क्वेश्चन सॉल्व। तो समझ में आया यहाँ पे खेल क्या है कि 10 को कैसे क्रिएट करें, तो साइन और कॉस दोनों प्रेजेंट है, लेकिन साइन के साथ में कॉस मल्टीप्लाई हुआ है, तो साइन के साथ में कॉस अगर डिवाइड होता है तो ही वी कैन जनरेट 10x बराबर। तो साइन की कोई ना कोई यहाँ पे पावर होगी, तो उसी पावर से उसी पावर वाला कॉस से मुझे डिवाइड करना होगा, और यहाँ पे मैंने लॉन ली तो उसको चुकानी तो पड़ेगी बराबर, तो मैंने उसको चुका दिया, और ये तो ऑलरेडी प्रेजेंट था दोनों का बेस से में, तो मैंने पावर का सम कर दिया। ओके तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है बराबर। ओके सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, सो फ्रैक्शन पावर का एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आप मेरे साथ में सॉल्व करना बराबर, मेरे साथ साथ। चलो तो यहाँ पे आपको दोनों की दोनों पावर फ्रैक्शन दिख रही है, यस। तो मुझे साइन के नीचे क्या करना होगा, कॉस लाना होगा, लेकिन कॉस की कौन सी पावर रखना है, जो साइन की पावर है वही मुझे नीचे कॉस की पावर रखनी है बराबर। चलो तो फटाफट सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या ऑलरेडी प्रेजेंट है, साइन रेस टू 2/3x, तो नीचे क्या होना चाहिए, कॉस रेस टू 2/3x। यहाँ पे मैंने लॉन ली तो मुझे लॉन चुकानी भी पड़ेगी, तो ये मैंने चुका दी, और ऑलरेडी यहाँ पे क्या प्रेजेंट था, कॉस रेस टू माइनस 8/3x एंड देन dx बराबर। अब इन दोनों की बेस सेम है तो पावर को ऐड कर दो, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 10x की कौन सी पावर, तो 10x की 2/3 पावर। ओके चलो अब कॉस की कितनी पावर होगी यहाँ पे, तो देखो 2/3 माइनस 8/3 दैट इज माइनस 6/3 दैट इज -2, तो कॉस रेस टू -2x dx। ओके अब cos रेस टू -2x इज बेसिकली 1/cos स्क्वायर, एंड 1/cos स्क्वायर होता है सेक्स स्क्वायर। ओके सो यहाँ पे डायरेक्टली यही तो लिखा है कि 10x की 2/3 पावर इंटू सेक्स स्क्वायर एक्स dx। अब तो आसानी से आगे सॉल्व होगा कि लेट 10x इज इक्वल टू टी, तो सेक्स स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू dt, तो बेसिकली क्या आया t रेस टू 2/3 dt। इसका इंडिकेशन तो सबको आता है। ओके सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखो नीचे साइन और कॉस दोनों में से कोई भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको दो लीनियर फैक्टर्स दिख रहे हैं, और दोनों की पावर कैसी है ये चेक करो, दोनों की पावर है फ्रैक्शन। ओके और ये जो क्वेश्चन है ना वो JEE मेंस 2020 में पूछा गया था बराबर, सो नोट डाउन कर लो, JEE मेंस 2020 में पूछा गया था बराबर। ओके तो आपको इस तरीके के क्वेश्चन में क्या है याद रखना है कि जहाँ पे आपको साइन और कॉस दोनों में से कोई भी ना मिले, लेकिन फॉर्मेट क्या है यहाँ पे, तो आपको डिनोमिनेटर में दो लीनियर फैक्टर्स की फ्रैक्शन पावर मिल रही है, और दोनों लीनियर फैक्टर्स एक दूसरे के साथ में मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में है। तो ये है अपना एक फॉर्मेट जहाँ पे आपको फ्रैक्शन पावर मिल रही है, लेकिन आपको साइन और कॉस प्रेजेंट नहीं है। तो आपको काम तो प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही करना है, लेकिन प्रीवियस क्वेश्चन में हम 10 क्रिएट कैसे कर रहे थे, साइन बाई कॉस करके, राइट। और जो क्रिएट हुआ था 10x बराबर, साइन बाई कॉस करके जो 10x क्रिएट हुआ था ना उसको हम t सपोज करते थे, उस ही टाइप की मेथड यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे साइन कॉस टेन कुछ नहीं है, तो आपको किसको t सपोज करना पड़ेगा और किसको किससे डिवाइड करके आपको क्या क्रिएट करना होगा। तो ध्यान से देखो, एक सिंपल रूल है, वो रूल याद रखना। आपको यहाँ पे पावर क्या दिख रही है, 8/7 एंड 6/7, तो दोनों के पावर में ऊपर क्या क्या है, तो एक में 8 है और एक में 6 है, तो आपको न्यूमरेटर वाला टर्म दिखना है बराबर, 8 और 6, तो दोनों में से छोटा कौन है, 6। तो मेरा रूल ये कहता है कि जो नंबर छोटा है उसके नीचे बड़ा वाला ले जाओ, क्या बराबर, छोटू अपॉन बड़ा, बस इस तरीके की पावर को क्रिएट करो। तो ध्यान से देखो क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा, तो इंटीग्रेशन ऊपर dx। ओके अब ये जो बड़ा है ना उसको तो हम एज इट इज रखते हैं बराबर। ओके चलो अब ध्यान से देखो, तो यहाँ पे छोटा पावर वाला टर्म कौन सा, x/3, तो देखो x-3, तो x-3 की जो पावर है बराबर वही पावर से मुझे x+4 का टर्म लिखना पड़ेगा बराबर। तो ध्यान से देखो कैसे, तो x-3 अपॉन x+4, और पूरे की कौन सी पावर होगी, 6/7, लेकिन यहाँ पे मैंने लॉन कौन सी ली,
तो यहाँ पे मैंने x+4 की 6/7 पावर की लोन ली, तो मुझे उसको भी चुकानी पड़ेगी ना। तो यहाँ पे x+4 की 6/7 पावर, इसकी मैंने लोन चुका दी। चेक कर लो, चेक कर लो, मैंने क्या बोला, 6 और 8 ऊपर का जो नंबर है ना वो आपको चेक करना है। तो उसमें छोटा कौन है, तो जो छोटा वाला टर्म है ना उसके नीचे आपको बड़ा वाला टर्म ले जाना पड़ेगा, लेकिन छोटा का जो पावर है वही पावर नीचे की होनी चाहिए, बराबर। तो x-3 की पावर क्या थी यहाँ पे 6/7, तो उसके नीचे हम ले जाएंगे बड़े वाला x+4, तो उसकी भी 6/7 पावर होगी। मतलब नीचे मैंने लॉन ली किसकी, x+4 की 6/7 पावर की, तो उससे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ही मेरा पूरा इक्वेशन बैलेंस होगा। ओके, तो अब देखो इन दोनों का बेस सेम है, तो पावर को ऐड कर दो, वो तो कर देंगे, लेकिन यहाँ पे टी किसको करना पड़ेगा, सपोज इस वाले को। प्रीवियस में देखो याद करो, उसमें हम साइन बाई कॉस करके जो tan क्रिएट होता था ना उसको ही हम टी सपोज करते थे। यहाँ पे ही ऐसा ही है, जिसके नीचे जिसको डिवाइड किया उस वाले टर्म को हम टी सपोज करेंगे, मतलब x-3 अपॉन x+4 को हम टी सपोज करेंगे, बराबर। तो सबसे पहले इन दोनों को सेट कर दो, तो dx अपॉन क्या होगा, x+4 की 8/7 + 6/7, तो 8 + 6 होता है 14, 14/7 इज 2, इन 2 क्या होगा यहाँ पे x-3 अपॉन x+4 की 6/7 पावर, बराबर। अब इसको टी सपोज करो, तो ध्यान से देखो, सो लेट x-3 अपॉन x+4 इज इक्वल टू टी, दोनों को डिफ्रेंशिएट करो दोनों तरफ, बराबर। तो नीचे क्या होगा x+4 का होल स्क्वायर इंटू x+4 और x-3 का डिफ्रेंसिएशन होगा 1, देन बीच में माइनस, देन x-3 एज इट इज एंड x+4 का डिफ्रेंसिएशन होगा 1, बराबर, देन dx इज इक्वल टू dt। ओके, चलो अब इसको सॉल्व करो, तो x एंड माइनस एक्स विल बी कैंसल आउट एंड 4 माइनस माइनस दैट इज 7, बराबर। तो मुझे यहाँ पे क्या मिला, 7 अपॉन x+4 का होल स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt, लेकिन यहाँ पे 7 की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो 7 को dt के नीचे ले जाओ। अब इन सारी चीज़ों को अब कहाँ पे पुट करनी है, वापिस यहाँ पे इस क्वेश्चन में। ओके, सो बेसिकली dx क्या था मेरा, तो dx था एक्चुअली dx अपॉन दिस, देखो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, dx अपॉन x+4 का होल स्क्वायर दैट इज एक्चुअली dt अपॉन 7, तो ये dt आ गया, बराबर, और यहाँ पे आएगा बाई 7। ओके, और यहाँ पे आपका क्या बचा था, तो 1 अपॉन t⁻⁶/7, तो ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा t⁻⁻⁶/7, तो ये 1/7 एज इट इज, और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा t⁻⁻⁶/7 प्लस 1 दैट इज 1/7 अपॉन 1/7, तो ये 1/7 और नीचे वाला 1/7 विल बी कैंसल आउट। सो बेसिकली क्या बचा आंसर t⁻1/7, और t क्या था मेरा x-3 अपॉन x+4 की 1/7 पावर प्लस c। ओके, सो ये है मेरा ऑप्शन नंबर बी। ओके, चलो एक और सस्पेंस बताता हूँ, बराबर, कि किसके नीचे क्या ले जाऊँ। तो आपको ऑप्शन ही दिख रहे हैं, देखो हर एक ऑप्शन में आपको क्या दिख रहा है, x-3 अपॉन x+4, तो प्रेम से x-3 के नीचे x+4 ले जाओ। लेकिन दो ऑप्शन में आपको ये मिले और दो ऑप्शन में उनका उल्टा मिले, तो आप क्या करोगे। तो इसीलिए मैंने सबसे पहले आपको रूल बताया कि जो पावर छोटी होती है ना, बराबर, जिसका न्यूमरेटर वाला नंबर छोटा होता है ना उसके नीचे बड़ा वाला क्रिएट करो, लेकिन छोटे की जो पावर होगी ओवरऑल वही पावर के साथ में मुझे नीचे डिवाइड करना पड़ेगा, बराबर। ओके, सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ मूविंग टू अनदर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अब ये जो क्वेश्चन है ना वो JEE मेंस 2019 में पूछा गया था। अगेन इस क्वेश्चन में आपको दोनों पावर कैसे मिलेगी, फ्रैक्शन पावर, मतलब ये जो क्वेश्चन है, ये जो फॉर्मेट है फ्रैक्शन पावर वाला, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड फॉर्मेट, बराबर। ओके, सो ये जो क्वेश्चन आया था वो JEE मेंस 2019 का है। ओके, चलो तो इसको कैसे सॉल्व करना है, तो दोनों की पावर को चलो देखो, यहाँ पे साइन कॉस तो है ही नहीं, बराबर, तो दोनों पावर को देखो, तो दोनों की पावर में जो न्यूमरेटर वाला नंबर है वो है, एक में 2 और एक में है 4, तो छोटा कौन है 2 वाला, तो 2 के नीचे मुझे बड़ा वाला क्रिएट करना पड़ेगा। इट मीन्स मुझे सेक के नीचे कॉसेक क्रिएट करना पड़ेगा, बराबर, लेकिन सेक की जो पावर है उसी पावर के साथ में मुझे कॉसेक को लाना होगा, बराबर। तो चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे है सेक एक्स, ओके, और यहाँ पे क्या आएगा कॉसेक एक्स, लेकिन पूरे की कितनी पावर होगी 2/3, बराबर। ओके, लेकिन मैंने क्या किया, कॉसेक की 2/3 पावर से मैंने डिवाइड किया, तो मुझे लॉन भी चुकानी पड़ेगी, तो कॉसेक की 2/3 पावर को मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बराबर। और ऑलरेडी क्या प्रेजेंट है, तो ऑलरेडी प्रेजेंट है कॉसेक की 4/3 x dx। चलो इन दोनों का बेस सेम है तो दोनों को ऐड कर दो, और ओके, और यहाँ पे चेक करो तो सेक एक्चुअली क्या होता है
1 बाई कॉसेक, एंड कॉसेक क्या होता है, दैट इज 1 बाई साइन एक्स, ओके, और पूरे की होगी 2/3 पावर। चलो अब यहाँ पे चेक करो तो कॉसेक की कौन सी पावर आ रही है यहाँ पे, 2/3 प्लस 4/3 दैट इज 6/3, 6/3 मतलब स्क्वायर dx, ओके, और ये मेरा हो गया, देखो तो साइन ऊपर जाएगा तो साइन बाई कॉस इज एक्चुअली 10, तो यहाँ पे क्या होगा 10x की 2/3 पावर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर dx। अब एक छोटा सा नन्ना मुन्ना सा ट्विस्ट है, ट्विस्ट क्या है यहाँ पे देखो, तो जब मैंने आपको साइन और कॉस वाला फॉर्मेट करा है ना, तब हम यही काम कर रहे थे, यहाँ पे 10x आ रहा था और हम क्या कर रहे थे नेक्स्ट, तो 10x को t सपोज करते हैं, तो 10x को t सपोज करने के बाद वाला जो स्टेप है ना, उसमें आपको क्या मिलता है sec स्क्वायर एक्स dx, लेकिन यहाँ पे तो sec स्क्वायर एक्स dx है ही नहीं, यहाँ पे है cos x स्क्वायर dx। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो सोचो मैं किसका डिफ्रेंसिएशन करूँ तो मुझे cos x स्क्वायर dx मिले, वो सोचो। चलो मैं किसका डिफ्रेंसिएशन करूँ तो मुझे cos x स्क्वायर dx मिले। प्रीवियसली चलो प्रीवियस देखो, तो प्रीवियस में क्या था, यहाँ पे आपको sec स्क्वायर एक्स dx मिल रहा था, तो आप 10 का डिफ्रेंसिएशन करोगे 10x को डिपुट करके, तो आपको डायरेक्टली क्या मिल रहा था sec स्क्वायर एक्स dx। तो यहाँ पे ऐसा ही सोचो ना, मैं किसको t सपोज करके डिफ्रेंशिएट करूँ तो मुझे cot स्क्वायर एक्स मिले, तो cot x को, क्योंकि cot x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है माइनस cos x स्क्वायर dx, बराबर, मतलब कि यहाँ पे क्या होना चाहिए cot, तो सिंपल है यार, 10 को cot में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो ऐसा ही ना, ये 10 की 2/3 पावर है, तो cot की कौन सी पावर होगी, ये cot x की कौन सी पावर होगी -2/3 है, सिंपल, और इंटू cos x स्क्वायर एक्स dx, बस। तो ये एक छोटा सा लॉजिक हमें यहाँ पे अप्लाई करना था। अब पुट करो cot x को d, सो लेट cos x इज इक्वल टू d, तो यहाँ पे क्या होगा cos x स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू माइनस dt, क्लियर। ओके, अब ये सारी चीज़ों को यहाँ पे पुट करो तो हमें क्या मिलेगा, तो देखो cot x की पावर मतलब cot x खुद t है, तो यहाँ ये होगा t रेज टू -2/3, सो यहाँ पे आएगा t रेज टू -2/3, ओके, और ये चीज़ क्या है, दैट इज एक्चुअली माइनस ऑफ dt। चलो अब ये माइनस एज इट इज, अब t की -2/3 पावर का इंडिकेशन क्या होगा, सो -2/3 प्लस 1 अपॉन -2/3 प्लस 1 दैट इज 1/3 अपॉन 1/3, सो अपॉन 1/3 होगा इंटू 3 देन प्लस c, तो यहाँ पे -3, ओके। अब t खुद क्या था मेरा, t था मेरा cot x, तो ये क्या होगा cot की 1/3 इंटू एक्स देन प्लस c। तो अब चेक करो ये कौन से ऑप्शन में प्रेजेंट है, तो ये डायरेक्टली प्रेजेंट है ऑप्शन नंबर सी में, ओके। सो ये जो 2019 वाला क्वेश्चन था वो भी अगेन फ्रैक्शन पावर का था, तो आपको ये ऐसे करना होगा, बराबर, ओके। सो वीडियो पॉज करो और एक क्वेश्चन खुद से सॉल्व करने का ट्राई करो। Okay students, so now moving to our next and last format, okay, तो that format is reduction formula। तो नाम क्या है यहाँ पे, रिडक्शन फॉर्मूला, तो हमें रिडक्शन किसका करना है, रिडक्शन मतलब रिड्यूस करना है, ओके। तो ये फॉर्मूला यूज कब करनी है, तो आपको यहाँ पे 6 अलग अलग फॉर्मूला दिखेगी, बराबर। तो फर्स्ट फॉर्मूला इज अबाउट साइन रेज टू nx dx, बराबर, cos रेज टू nx dx, tan रेज टू nx, cot रेज टू nx, cosec रेज टू nx एंड sec रेज टू nx, मतलब कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की आपको कोई भी जनरल पावर पूछे तो आपको ये फॉर्मूला यूज करनी होगी, ओके। तो मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि अगर मान लो आपको किसी ने पूछा कि साइन x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो आप फटाक से आंसर दोगे कि माइनस cos x प्लस सी, बराबर, ओके। देन आपको कोई अगर पूछे कि साइन स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो आप इसको सॉल्व कैसे करोगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल अप्लाई दिस फॉर्मूला ना कि 1 माइनस cos 2x by 2 dx, ओके, देन सेपरेट बोथ द टर्म्स सेपरेटली, बराबर, ओके। तो आप इस फॉर्मूला को यूज करके इसको इंटीग्रेट करोगे। देन अगर आपको किसी ने पूछा कि आप साइन क्यूब पावर को कैसे इंटीग्रेट करोगे, तो आप साइन क्यूब के लिए अपनी जो साइन 3x वाली फॉर्मूला है ना कि साइन 3x इज इक्वल टू 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स, उसमें से आप क्यूब वाले टर्म को सब्जेक्ट बनाओगे, बराबर, और जो भी कुछ होगा साइन क्यूब को सब्जेक्ट बनाने के बाद उसको आप इसकी जगह पे लिखोगे एंड देन यू विल इंटीग्रेट। तो साइन रेज टू 4 का आप इंटीग्रेशन कैसे करोगे, तो साइन रेज टू 4x को आप कैसे लिखोगे, साइन स्क्वायर का स्क्वायर, ओके, और अंदर जो साइन स्क्वायर है उसकी जगह पे आप अगेन अप्लाई दिस फॉर्मूला। तो इस तरीके से आप यहाँ तक सॉल्व कर सकते हो। मान लो कि किसी ने पूछा कि साइन रेज टू 5x, तो उसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे। अगर आपको किसी ने पूछा कि 10 की 8 पावर का इंटीग्रेशन कैसे करोगे, अगर आपको किसी ने पूछा कि सेक की 9 पावर का इंटीग्रेशन कैसे करोगे, बराबर, तो ये तो बहुत लंबा हो जाएगा, बराबर। तो पावर को रिड्यूस करने वाली ये फॉर्मूला है। आपको अगर कोई बड़ी पावर पूछी है
तो मान लो कि यहाँ पे आपको कॉस की साइन की 5 पावर पूछी है तो उसका इंडिकेशन आपको नहीं आता, बराबर। तो उसको छोटी पावर में कैसे कन्वर्ट करना है, सो दिस इज ऑल अबाउट रिडक्शन फॉर्मूला, बराबर। तो आपको साइन की, कॉस की, टेन की, कोसेक की, सेक की, कॉट की कोई भी पावर बड़ी पूछे तो उसको कम कैसे करनी है उसकी ये फॉर्मूला गिवन है, बराबर। तो इनमें ये 6 फॉर्मूला में से आपको मेनली टेन और कॉट ही याद रखनी है, बराबर। इतने सालों में मैंने जो रिसर्च किया है, मैंने जो पेपर्स देखे हैं प्रीवियसली, उसमें टेन और कॉट ही आया है और हर एक रेफरेंस बुक में यही बोला है कि टेन और कॉट ही याद रखो, बराबर। और आपकी याद शक्ति, याददाश्त आपकी एकदम ज़्यादा तेज़ हो, आपकी मेमोरी एकदम ज़्यादा तेज़ हो तो आप सब याद रख सकते हो, बराबर। तो याद रखने की मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ कि बेसिकली ट्रिक क्या है। ओके, सो सबसे पहले साइन की फॉर्मूला देखो, तो साइन की फॉर्मूला और कॉस की फॉर्मूला एकदम सेम टाइप की है। तो पहले चेक करो कि साइन की फॉर्मूला में, बराबर, आपको यहाँ पे साइन देन कॉस और देन साइन, लेकिन कॉस की फॉर्मूला में कॉस साइन कॉस, मतलब जिसकी फॉर्मूला है ना वो 2 बार आएगा, जिसकी फॉर्मूला है वो 2 बार आएगा, जिसकी फॉर्मूला है वो 2 बार आएगा, वो बात क्लियर। दोनों में बीच में प्लस है, n-1 अपॉन n दोनों में प्रेजेंट है, यहाँ पे नीचे दोनों में n प्रेजेंट है, बराबर। जिसकी फॉर्मूला है उसकी 1 पावर को रिड्यूस करके आपको यहाँ पे लिखनी है, जिसकी पावर गिवन है उसकी 1 पावर रिड्यूस करके आपको यहाँ पे लिखनी है, क्लियर। चलो यहाँ पे आ गया माइनस है लेकिन यहाँ पे प्लस है, ये डिफरेंस है, ओके। और जिसकी फॉर्मूला है उसकी 2 पावर रिड्यूस करके आपको यहाँ पे लिखना है, हो गया क्लियर, ओके, बराबर। चलो तो ये 2 फॉर्मूला क्लियर, ओके। और ये जो आपको याद रखनी है ना, ये थर्ड एंड फोर्थ टेन और कॉट की फॉर्मूला याद रखनी है, ओके। सो बेसिकली क्या है, देखो तो दोनों के बीच में माइनस है, दोनों के नीचे डिनोमिनेटर में n-1 है, टेन की फॉर्मूला में आगे प्लस, कॉट की फॉर्मूला में आगे माइनस, ओके। यहाँ पे कोई इंटीग्रेशन का सिंबल नहीं है, याद रखो, आगे कोई भी इंटीग्रेशन का सिंबल नहीं है लेकिन पीछे है, बराबर, ओके। और यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे डायरेक्टली इंटीग्रेशन ऑफ 10⁻² पावर कम करके जो भी कुछ होगा वही होगा, ओके। अब मैं इसको थोड़ा और छोटा कर देता हूँ, इस पूरी फॉर्मूला को कैसे, तो ध्यान से देखो। अगर मैं 10 की n पावर को अगर मैं in बुलाता हूँ, मान लो कि 10 की i पावर इज इक्वल टू 10⁻⁷ dx, तो 10 की अगर n-2 पावर लिखे तो मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, in-2, बराबर। तो ये जो टर्म है ना, ये पूरा टर्म, बराबर, इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल सकता हूँ, in-2। सो आपको फॉर्मूला कैसे याद रखनी है, तो ये क्या है, ये डब्बा आपका क्या है, in। सो in प्लस in-2 इज इक्वल टू दिस, है एकदम सिंपल। तो इसको मैं रिनोवेटेड फॉर्म में थोड़ा मेकअप करके कैसे लिख सकता हूँ, तो in, ये माइनस वाला टर्म लेफ्ट हैंड साइड में गया तो प्लस in-2 इज इक्वल टू 10⁻n-1x, 10⁻n-1x अपॉन n-1, है सिंपल। तो सेम वे कॉट की फॉर्मूला को भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, कि मैं इसको अगर in मानता हूँ तो दिस टर्म विल बी in-2, सो अगेन in प्लस in-2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ कॉट रेज टू n-1 अपॉन n-1। दोनों की पावर भी सेम है, दोनों के डिनोमिनेटर भी सेम है, ये 10 में प्लस और कॉट में माइनस, है एकदम इजी। तो यही फॉर्मूला का यूज करके हम नेक्स्ट इस टॉपिक के क्वेश्चंस सॉल्व करने वाले हैं, बराबर, ओके। और सेम वे कॉसेक और सेक भी अगर आपकी मेमोरी एकदम शार्प है तो आप याद रख सकते हो इसी ट्रिक से। ये माइनस, ये प्लस, बाकी सब सेम टाइप का ही है। देखो यहाँ पे प्लस के बाद में जो टर्म है वही यहाँ पे है, डिनोमिनेटर में जो टर्म है वही यहाँ पे है, बराबर। सो मैक्सिमम 10 और कॉट को याद रखने का ट्राई करना, ओके। सो पॉज द वीडियो एंड नॉट ऑल द फॉर्मूलाज। Okay students, so now moving to our question related to reduction formula. ये जो क्वेश्चन है ना वो सिंगेज बुक का है और ये क्वेश्चन अरिहंत में भी है, ओके। सो बहुत ही एडवांस लेवल का बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है रिडक्शन फॉर्मूला को समझने के लिए, ओके। चलो अब क्वेश्चन को शांति से समझो पहले, तो क्वेश्चन समझने में आपका टाइम जाएगा। तो क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है कि इफ in इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cot रेज टू nx dx, राइट, ओके। चलो ये चीज़ तो मैंने आपको प्रीवियसली भी फॉर्मूला में बताई थी, बराबर, कि n पावर को हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, i मतलब इंटीग्रेशन, और n पावर तो नीचे n आएगा, बराबर। चलो और एक चीज आपको ये भी गिवन है कि i0 प्लस i1 प्लस 2 टाइम्स i2 i3 i4 i5 i7 i6 i8 प्लस i9 i10, मतलब 2 से लेके 8 तक 2 टाइम्स है, 2 से लेके i2 से लेके i8 तक के सारे टर्म्स 2 टाइम्स है, और ये सिंगल टाइम है और ये दोनों भी सिंगल टाइम है,
बराबर, मतलब हमें I0, I1, I2, I3 अप टू I10 तक के टर्म्स गिवन है, उसमें से ये सारे टर्म्स 2 टाइम्स रिपीट हो रहे हैं, एंड दिस सम, इन सारे का सम इज इक्वल टू a इंटू यू प्लस यू स्क्वायर बाई 2 प्लस अप टू यू स्क्वायर बाई 9 प्लस c, वेयर u इज इक्वल टू कॉट x, यहाँ पे जो u है ना दैट इज इक्वल टू कॉट x, देन वी हैव टू फाइंड a। क्लियर? ओके, तो ये ब्रैकेट का हमें जो कोएफिशिएंट a गिवन है ना दैट वी हैव टू फाइंड, बराबर। तो चलो अब यहाँ पे हम इसको समझना पड़ेगा। ओके, इस चीज को हमें थोड़ा समझना पड़ेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, ये दोनों और ये दोनों तो सिंगल टाइम प्रेजेंट है, तो मैं अंदर 2 को मल्टीप्लाई करके थोड़ा ये टर्म्स समझने का ट्राई करता हूँ, बट बिफोर दैट हम इसकी फॉर्मूला लिखते हैं। क्वाट की रिडक्शन फॉर्मूला हमने जस्ट अभी देखी, तो वो क्या थी, तो वो शायद याद करो, आई एन प्लस आई एन माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस कॉट रेज टू एन माइनस 1 एक्स अपॉन एन माइनस 1 प्लस सी। ये थी मेरी क्वाट की रिडक्शन फॉर्मूला। तो ओके, चलो अब इसको आप एक्सपेंड करो। तो आप इसको एक्सपेंड करने पर आपको क्या मिलेगा, I0 प्लस I1 प्लस 2 टाइम्स I2 ना, 2 टाइम्स I2 को मैं ऐसे लिखता हूँ, I2 प्लस I2, देन I3 प्लस I3, ओके, देन I4 प्लस I4, देन I5 प्लस I5, देन I6 प्लस I6, देन I7 प्लस I7। मैंने आपको समझाने के लिए इतने सारे टर्म्स लिख रहा हूँ, बराबर। ओके, देन I8 प्लस I8, देन I9 और I10 तो सिंगल टाइम है। अब मैंने इसको क्यों एक्सपेंड किया और इसका यूज कैसे करूंगा मैं, तो ध्यान से देखो। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में जो फॉर्मूला है ना कॉट की रिडक्शन फॉर्मूला, उसमें आपको यहाँ पे देखो n दिख रहा है, एंड देन आपको दिख रहा है n माइनस 2, और इन दोनों का सम है यहाँ पे। अब यहाँ पे भी सारे के बीच में, सारे टर्म्स के बीच में यहाँ पे भी प्लस है। तो अब यहाँ पे जो नंबर लिखे है ना n और n माइनस 2, वो किस तरीके के टर्म्स है, ऑल्टरनेट टर्म्स है। देखो तो n के पीछे क्या आता है n माइनस 1, और उसके एक जस्ट पीछे क्या आता है n माइनस 2, मतलब कि ये है मेरा, देखो ये है n, देन दिस इज माई n माइनस 1 एंड दिस इज मेरा n माइनस 2, मतलब कि ये दोनों टर्म्स कैसे ऑल्टरनेट टर्म्स है। तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा भैया, दो ऑल्टरनेट टर्म्स का पेयर बनाने का पड़ेगा, बराबर। तो यहाँ पे देखो तो टर्म्स कितने हैं, 2 ही है, दोनों के बीच में ही मुझे सम गिवन है, यहाँ पे प्लस गिवन है, और दोनों टर्म्स कैसे हैं, एक दूसरे के ऑल्टरनेट टर्म्स है। तो इन सारे नंबर्स में से, इन सारे टर्म्स में से मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 नंबर्स की पेयर बनानी पड़ेगी, 2 टर्म्स की पेयर बनानी पड़ेगी, और वो दोनों टर्म्स कैसे होने चाहिए, एक दूसरे के ऑल्टरनेट होने चाहिए, राइट। तो मैं I0 के साथ में किसकी पेयर बना सकता हूँ, चेक करो तो I2 की। सो I0 I2, बराबर, समझ में आया। चलो, तो सबसे पहले हम पेयर बनाएंगे यहाँ पे I0 और I2 की पेयर, देन बीच में प्लस, ओके। और I1 के साथ में क्या आएगा भैया, I3 आएगा, बराबर। सो I1 के साथ में आएगा I3, ये दोनों भी ऑल्टरनेट है, ओके। चलो, अब देन I2 के साथ में आएगा ये I3 आएगा ना, ओके। सो I2 के साथ में आएगा I4, ओके। सो I2 प्लस I4। चलो, अब दे धनाधन ऑल्टरनेट जाने दो, तो 0 1 2, बराबर। देन यहाँ पे 3 आएगा, 3 के बाद 3 के साथ में 5 आएगा, ओके। चलो, देन 4 के साथ में आएगा 6 आएगा, बराबर, ओके। देन आगे क्या आएगा सोचो तो, चलो I5 के साथ में आएगा I7, बराबर। देन I6 में के साथ में आएगा I8, प्लस I7 के साथ में आएगा I9, प्लस I8 के साथ में आएगा I10, बराबर, ओके। और I9 के साथ में आएगा, बस हो गया ना, सब हो गया, देखो, ओके। 9 तो 1 टाइम ही था जो मैंने ले लिया, ओके। अब इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, हर एक पेयर का आंसर क्या होने वाला है, वो हमें वो फॉर्मूला बताएगा। कैसे, तो आइए सुनिए। अब जब 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स का, जब 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स का यहाँ पे सम प्रेजेंट है, तो इसको हम कैसे लिखते हैं, माइनस कॉट की n माइनस 1 एक्स अपॉन n माइनस 1, ओके। चलो, अब यहाँ पे जो n है ना, n मतलब कि n माइनस 2 और n में बड़ा कौन है वो सोचो। चलो, n और n माइनस 2 में बड़ा कौन है, n, तो उस n की एक पावर कम कर दो। तो सबसे पहली पेयर मुझे क्या दिख रही है, 0 and 2, तो इन दोनों में बड़ा कौन है, 2। सो माई n इज इक्वल टू 2 फॉर दिस पर्टिकुलर पेयर, माई n इज इक्वल टू 2। तो इसका आंसर लिखने के टाइम में मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 में से 1 को घटाना पड़ेगा। सो माई आंसर विल बी कॉट रेज टू 2 माइनस 1 दैट इज 1 एक्स अपॉन 2 माइनस 1 दैट इज 1। तो इस पर्टिकुलर फर्स्ट पेयर का आंसर क्या है, माइनस कॉट एक्स। चलो, देन बीच में आएगा प्लस, लेकिन यहाँ पे इसके आगे तो माइनस साइन है, तो हर एक का आंसर में आगे क्या साइन आएगा, माइनस। वो समझ में आ गया। चलो, अब फॉर दिस पर्टिकुलर पेयर विच नंबर इज बिगर, 3, तो माई n इज इक्वल टू 3,
तो 3 की एक पावर घटा दो तो क्या आएगा आपका यहाँ पे कॉट स्क्वायर एक्स अपॉन 2, मतलब ऊपर जो पावर है वो ही नीचे आएगा, तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, देन ऑल्टरनेट जाने दो, यहाँ पे क्या आएगा कॉट रेस टू 3x बाई 3 माइनस कॉट रेस टू 4x बाई 4 माइनस अप टू डैश डैश डैश, लास्ट में कौन सा टर्म होगा, तो लास्ट में यहाँ पे आपको 10 दिख रहा है ना, बड़ा कौन है यहाँ पे 8 और 10 में 10, तो 10 माइनस 1 क्या होगा मेरा 9, बराबर। सो यहाँ पे लास्ट टर्म कौन सा होगा कॉट रेस टू 9x अपॉन 9। ओके, अब हर एक टर्म में से आपको कॉमन क्या दिख रहा है माइनस, बराबर। तो अंदर क्या बचा, यहाँ पे आपका बचा कॉट एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉट क्यूब एक्स बाई 3 प्लस अप टू कॉट रेस टू 9x बाई 9, बराबर। ओके, चलो लास्ट में आएगा प्लस सी। ओके, अब यहाँ पे आपको कॉट एक्स क्या लेना था, यू, कॉट एक्स क्या है आपका यू, तो इन प्लेस ऑफ कॉट एक्स पुट यू, सो माइनस देन यू प्लस यू स्क्वायर बाई 2 प्लस यू क्यूब बाई 3 प्लस अप टू यू रेस टू 9 बाई 9 और देन आएगा लास्ट में प्लस सी। क्लियर ये बात? ओके, मतलब कि देखो इसका जो आंसर था ना ये आ गया। अब इसको मुझे इसके राइट हैंड साइड से कंपेयर करना पड़ेगा इससे, तो इस पर्टिकुलर टर्म के साथ में जो भी कुछ मल्टीप्लाई हुआ होगा दैट विल बी माई ए, तो यहाँ पे इसके साथ में मल्टीप्लाई क्या हो रहा है -1। ओके, सो आई कैन डायरेक्टली राइट ए इज इक्वल टू -1, बराबर स्टूडेंट्स। ओके, सो माई आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। तो ये था एक फैंटास्टिक क्वेश्चन, ओके, जो दोनों की दोनों बुक में प्रेजेंट है। ओके, सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। Okay students, so now moving to our next question based on reduction formula। ये जो क्वेश्चन है वो JEE मेंस 2017 में पूछा गया था। ओके, सो यहाँ पे नोट कर लो JEE मेंस 2017 का ये क्वेश्चन है। ओके, अब यहाँ पे आपको क्या गिवन है स्टार्टिंग में कि लेट IN इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 10 रेज़ टू NX, राइट। ओके, मतलब कि मैंने जो प्रीवियस क्वेश्चन करा है वो कॉट के फॉर्म में था, राइट, यही क्वेश्चन है 10 के फॉर्म में, मतलब आपको पूरे टॉपिक में सिर्फ 10 और कॉट ही मैक्सिमम टाइम याद रखना है। ओके चलो अब मतलब कि आपको यहाँ पे एक जनरल फॉर्म गिवन है कि IN इज इक्वल टू 10 रेज़ टू NX वेयर N इज ग्रेटर देन 1, एंड आपको एक कंडीशन गिवन है कि इफ I4 प्लस I6, ये देखो तो ये दोनों नंबर कैसे है ऑल्टरनेट है, I4 प्लस I6 और दोनों के बीच में क्या साइन है प्लस, एंड दिस सम इज इक्वल टू दिस, देन ये पेयर AB का आंसर क्या है दैट यू हैव टू फाइंड। चलो सबसे पहले आप क्या करोगे 10 की रिडक्शन फॉर्मूला लिखोगे, तो 10 की रिडक्शन फॉर्मूला क्या थी, तो IN प्लस IN माइनस 2 इज इक्वल टू 10 रेज़ टू N माइनस 1x अपॉन N माइनस x प्लस सी, और कॉट की फॉर्मूला में यहाँ पे आगे क्या आएगा माइनस, और सारा कुछ कॉट होगा, तो 10 की फॉर्मूला में प्लस आएगा और कॉट की फॉर्मूला में माइनस, बस यही चीज़ याद रखो, यही डिफरेंस याद रखो, बराबर। ओके, मतलब कि N और N माइनस 2 दोनों कैसे कंसेक्यूटिव है, तो यहाँ पे भी सॉरी ऑल्टरनेट है, और यहाँ पे I4 एंड I6 ओके दे आर ऑल्सो ऑल्टरनेट नंबर्स। तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग मैं इसका आंसर क्या लिखूँ, बराबर, तो दोनों में जो बड़ा होगा ना दैट विल बी माई N, तो यहाँ पे बड़ा कौन है 6, सो माई N इज इक्वल टू 6, वो समझ में आ गया। तो 10 की पावर में क्या हो रहा है, तो N की पावर में से आप 1 को सब्सट्रैक्ट कर दो। ओके, सो माई आंसर विल बी 10 रेज़ टू, डायरेक्टली एक ही स्टेप का ये क्वेश्चन है जो 2017 JEE मेंस में आया था, बराबर, एक ही स्टेप का ये क्वेश्चन है। देखो फॉर्मूला से कैसे इजीली सॉल्व होगा, तो यहाँ पे क्या होगा 10 रेज़ टू 6 माइनस 1 इज 5, ओके, अपॉन क्या होगा 5 प्लस सी, आ गया मेरा आंसर। अब ये जो आपका आंसर है ना इसको इसके RHS से कंपेयर करो, तो 10 रेज़ टू 5 का कोएफिशिएंट है दैट इज माई ए, तो यहाँ पे 10 रेज़ टू 5 का कोएफिशिएंट क्या है 1/5, सो डायरेक्टली वी कैन राइट ए इज इक्वल टू 1/5। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि x रेज़ टू 5 वाला टर्म यहाँ पे है ही नहीं, इट मीन्स माई b इज इक्वल टू 0। तो चेक करो ये कौन सा पेयर है, सो द पेयर इज ए, सो दिस इज ऑप्शन नंबर ए विच इज माई करेक्ट आंसर। ओके, चलो अब दूसरी चीज़ देखते हैं यहाँ पे, ये वाली चीज़ मैं आपको सेकंड मेथड बताता हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, मेथड नंबर 2। तो यहाँ पे आपको क्या पूछा है I4 प्लस I6, ओके, यहाँ पे आपको क्या पूछा है I4 प्लस I6, तो IN जो आपको जनरल फॉर्म गिवन है ना उसके ऊपर से आप I4 लिखो, तो I4 क्या होगा यहाँ पे 10 रेज़ टू 4x dx प्लस यहाँ पे क्या होगा 10 रेज़ टू 6x dx, बराबर। चलो तो अब एक चीज़ सोचो आप लोग,
इन दोनों के बीच में क्या है, प्लस है, दोनों इंटीग्रल्स के बीच में है प्लस, तो मैं इन दोनों को कंबाइन कर सकता हूँ, एक ही इंटीग्रल के अंदर लिख सकता हूँ, यस आई कैन राइट। तो यहाँ पे चेक करो, तो यहाँ पे होगा 10⁴x प्लस यहाँ पे होगा 10⁶x dx। ओके चलो, अब इन दोनों में से 10⁴x को आप कॉमन निकालो, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 + 10² बचेगा, सही बात है कि नहीं? ओके, एंड 1 + 10x इज बेसिकली sec²x। तो यार आप इस तरीके के फॉर्मेट में क्या करते हो, 10x को t सपोज करो, 10x को t सपोज करो, तो sec² dx ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, dt। तो मेरा फाइनल इंटीग्रल क्या आएगा, t⁴ और dt, क्योंकि 10x मेरा था t, सो t⁴ और ये क्या आया मेरा dt। तो t⁴ का इंटीग्रेशन क्या होता है, t⁵/5 + c, और t खुद क्या है 10x, तो 10x की 5 पावर अपॉन 5 + c, यही तो आंसर आया। लेकिन इसमें 4 से 5 स्टेप हुए, लेकिन अगर मैं रिडक्शन फॉर्मूला डायरेक्टली यूज करता हूँ तो एक ही स्टेप में मेरा आंसर आ गया। ओके, सो आप 2 अलग अलग मेथड से ये पर्टिकुलर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ओके, सो वीडियो पॉज करके क्वेश्चन नोट डाउन कर लो।